नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा आपके डीएसएसबी पियोन के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम आपके 23 नवंबर तक चलने वाले हैं। और दोस्तों, आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए डेली शाम के 5 बजे से जीके की संबंधित वीडियो को चालू करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपका भी डीएसएसबी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। आपको बता दें, यहाँ पर डीएसएसबी से संबंधित जितने भी अभी तक आपके एग्ज़ाम कराए गए हैं सभी एग्ज़ामों का आपको रिव्यू करा दिया गया है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर डेली आपके सुबह के टाइम आपकी 5 बजे से मैथ्स की क्लास चलती है और शाम के 5 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देखते हैं जीके के संभावित वो प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, इस वीडियो में हमने 50 से 60 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए, इसका सही आंसर है वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ये था डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य और 1995 में ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण पैदा होता है। तो पृथ्वी के बाहरी कोर में तरल लोहे की गतिशीलता के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रीन बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पर्यावरण संवेदी और जलवायु अनुकूल नीतियों पर सरकारी खर्च को दर्शाना, ये होता है ग्रीन बजट का मुख्य उद्देश्य। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट में थ्रस्ट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है न्यूटन के तीसरे नियम पर, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य साधन आरबीआई कौन सा प्रयोग करता है। तो ये प्रयोग करता है रेपो रेट में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या था। तो आंसर है इसका, आपदा की रोकथाम, प्रतिक्रिया और पुनर्वास हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान माना जाता है। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 कहते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सेलुलरिज्म का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सभी राज्य सभी धर्मों से समानता, दूरी और समान सम्मान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के क्षेत्र में भारत की पहली आधिकारिक गाइडलाइन किसने जारी की थी। तो ये जारी की थी नीति आयोग ने। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 और उसके स्थान पर बताना है कि नीति आयोग की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अष्टांगी मार्ग का उद्देश्य क्या है। तो जीवन में दुखों के निवारण का मार्ग बताना। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन मुख्यतः क्या होता है। तो ये होता है समृद्ध यूरेनियम 235। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी को भारत की सदा नीरा नदी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस नदी का क्या नाम है, गंडक नदी। वर्षा मापने का उपकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है रेन गेज। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन कौन करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपसे क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 लिखना है और उसके बाद आपसे जो जो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ उसका आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो पता चलेगा कि हाँ, आप कमेंट में आंसर इसका दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? तो ये है शुक्र ग्रह का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लेसेंट आयोग किस वर्ष पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये है स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी देश के भीतर होती है और जीएनपी नागरिकों की कुल राष्ट्रीय आय है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है? तो ये है आपका प्रस्तावना। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। आगे देखिए। शून्य गुरुत्वाकर्षण में आग किस प्रकार चलती है? तो गोलाकार आकार में, क्योंकि गर्म गैसें ऊपर नहीं उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हेग, नीदरलैंड में। यह क्वेश्चन आपको बताते पीईटी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ठीक है, 2022 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है कॉनकॉर्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्थोर्गेनिज्म लाइफ के द्वारा। और आपको अब क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में डालना है कि हंगर इंडेक्स में भारत की वर्तमान में क्या रैंक है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 लिखकर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1860 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था और इसका परिणाम क्या रहा? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन। मानसून की दिशा भारत में किस कारण बदलती है? तो तापीय निम्न दाब और ITCZ के स्थानांतरण के कारण मानसून की दिशा भारत में बदल जाती है। आगे देखिए। किस धातु को ब्लू गोल्ड कहा जाता है? तो पानी को रूपक रूप में। ठीक है, टेलीकॉम में 5G का मुख्य लाभ क्या है? तो बहुत उच्च गति और अल्ट्रा लो लेटेंसी संचार। फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हर वीडियो में आप कमेंट करिए, और जिस जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए उस विषय को भी आपको कमेंट में करना है। ठीक है, जैसे इस टाइम हम आपके जीके से संबंधित क्लास को ले रहे हैं। अगर आपको जीके से संबंधित अगर और भी कोई वीडियो चाहिए एक्स्ट्रा में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? तो लाखों वर्ष पुरानी मृत वनस्पतियों व जीवों के अवसादन और दाब ताप से बनते हैं जीवाश्म ईंधन। आगे देख लीजिए। भारत का पहला साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 2013 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में संसद की सर्वोच्चता के बजाय संविधान की सर्वोच्चता क्यों मानी जाती है? तो देखिए, क्योंकि सभी सरकारी शक्तियाँ संविधान से उत्पन्न होती हैं और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया था? तो 2017 में के पुट्टास्वामी निर्णय में। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जो कि 23.5 डिग्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी डिफॉल्टर क्या मापता है? तो ये अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मुद्रास्फीति का स्तर मापता है। आगे देखिए। किस हार्मोन्स की कमी से डायबिटीज़ होती है? तो ये हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन। भारत में पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित हुई थी? तो ये हुई थी 2021 में, परंतु कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। भारत में पब्लिक अकाउंटेंट किसके नियंत्रण में होता है? तो कार्यपालिका के, लेकिन संसद की निगरानी रहती है। आगे क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, राइबोसोम में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कटक मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बाढ़ प्रबंधन एवं जल निकासी प्रणाली से। किस भारतीय उपग्रह को आई फॉर द स्काई कहा जाता है, तो ये है आपका कार्टोसैट श्रृंखला के उच्च रिवॉल्यूशन उपग्रह को। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तान बनने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या होता है, तो उच्च दाब क्षेत्र और कम वर्षा के कारण भौगोलिक कारण होता है रेगिस्तान बनने का। फिजिकल डिफिसिट किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भारत का कुल व्यय कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और आपको बताएं कि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो उन्हीं शिफ्टों में से क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम आपके लिए डेली क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक अपक्षय क्या है, तो एक सांस्कृतिक का दूसरी संस्कृति में फैलाना। कौन सा क्षेत्र भारत का राइस बाउल कहलाता है, ये है गोदावरी कृष्णा डेल्टा। ठीक है, आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो ये है 65 वर्ष। फ्रेंड्स, आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 10 से 15 क्वेश्चन और आपके बचे हैं, क्योंकि डेली हम आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बता दें, डीएसएसबी पियोन के एग्ज़ाम में आपके केवल 25 क्वेश्चन ही परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है, तो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, किस तत्व को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नियंत्रण क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कैडमियम या बोरोन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए डीप स्टेट शब्द किस संदर्भ में प्रयोग होता है, तो आंसर है शासन के भीतर अनौपचारिक शक्तिशाली संरचनाओं के लिए। नेशनल वाटरवे कौन सी नदी पर है, तो ये है गंगा नदी पर। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसोन कण की भविष्यवाणी की थी, तो ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च योजना निर्माण निकाय कौन है, तो ये है नीति आयोग। और आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 और उसके आगे लिखना है कि नीति आयोग की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 में लागू आपातकाल किस आधार पर घोषित हुआ था, तो आंतरिक अशांति के कारण हुआ था आपातकाल घोषित 1975 में। मुद्रास्फीति की किस अवस्था में मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन, ये इसका आंसर है। आगे देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो ये है समुद्र तट और ऊंचे पठारी क्षेत्र। आगे देखिए किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, तो ये था 73वां संविधान संशोधन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये डीएसएसबी की परीक्षा में आ गया है और पियोन की कम से कम ये 2 पालियों में पूछ लिया है 15 तारीख से लेकर अब तक। ठीक है, आगे देखिए क्वांटम सुप्रीमेसी किससे संबंधित शब्द है, तो ये पारंपरिक कंप्यूटर से तेज़ क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमता से। भारत में सर्वाधिक कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। आगे देखिए अमृतसर समझौता 1985 किससे संबंधित था, तो ये था पंजाब में उग्रवाद समाधान प्रक्रिया से। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा माना जाता है, तो ये एम्फिलिया फंगस यानी कि हनी फंगस, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीव है। और देखिए वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष में लाया गया था, तो इसका आंसर क्या है 2017 में। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चनों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लगा, अगर आपको लगे कि हाँ क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मैसेज कर डालिए और बोलिए सर आप में इसी के आधार पर क्वेश्चनों को डालते रहिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम आपके पास अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं। ठीक है,
और चलिए 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। तो हम आपसे 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालना है, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।